सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देवांशु ब्लॉग्स है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। और अभी जस्ट 1-2 मंथ पहले ही हम थर्ड ईयर में पहुंचे हैं। और मैं आज के वीडियो में उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कैसे अप्रोच करना है सेकेंड ईयर को, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ता जाता है। तो उसी चीज को लेकर बात करने वाला एक सुपरफिशियल नॉलेज दूंगा कैसे तुम्हें अप्रोच करना है सेकंड ईयर को, ठीक है। ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि कितना ज्यादा यूनिवर्सिटी तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए स्ट्रिक्टनेस होती जाती है, यूनिवर्सिटी कितना स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, और यहाँ से कितने सारे स्टूडेंट रेस्ट्रिकेट हो जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और कैसे अप्रोच करना है। मेनली है कि कौन से सब्जेक्ट तुम्हें अप्रोच कैसे करना है, अपने आप को कैसे थ्रू आउट द ईयर अपने आप को उस एकेडमिक के अंदर अपना एकेडमिक जो तुम्हारा एकेडमिक प्लान होता है उसके अंदर रहने के लिए, ठीक है। तो अप्रोच के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा सब कुछ जो भी हम आज के वीडियो में बात करने वाले, लाइक सब्जेक्ट के बारे में, एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, एफएमजी में कितने क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारा शेड्यूल क्या होने वाला है सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक होता है बट इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले तो जिसने अभी तक वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और सब दिख रहा होगा। आज बात करने वाले हैं हम लोग सेकेंड ईयर का जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज कि एग्जाम की जो पैटर्न है, एग्जाम की एलिजिबिलिटी है और एग्जाम कब होते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। और क्लास का शेड्यूल ये भी जानना जरूरी है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एफएमजी के अंदर तुम्हें जो पूछे जाएंगे वो भी मैं एक बार एक सुपरफिशियल आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट तुम्हारे सेकंड ईयर के अंदर कौन कौन से हैं। पहला सब्जेक्ट तो एनाटॉमी जो मेन सब्जेक्ट है, और दूसरी जो सब्जेक्ट है हिस्टोलॉजी, तीसरी सब्जेक्ट जो है माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री, जनरल फिजियोलॉजी, रशियन लैंग्वेज का एग्जाम भी होता है, रशियन का भी होता है तो उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें, नर्सिंग और इम्यूनोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट का एग्जाम कब होता है, ठीक है। एनाटॉमी हिस्टोलॉजी अभी हो जाएगा फरवरी में, ठीक है। जिसके यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राइमेस्टर वाला मेथड, ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, तो आपका फरवरी में ही एग्जाम होगा एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी का, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जनरल फिजियोलॉजी एंड रशियन का एग्जाम जून में होगा, तुम्हारे घर जाने से पहले। जो जुलाई और अगस्त जब छुट्टी रहता है उससे पहले लास्ट मंथ में तुम्हारे जून में एग्जाम होते हैं। तो ये सारे 4 सब्जेक्ट इनका प्रॉपर एग्जाम होता है। ये जून में ही हो गए 4 एग्जाम। और 2 एग्जाम जब तुम घर से आओगे, लाइक नर्सिंग और इम्यूनोलॉजी, तुम्हें अक्टूबर में होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और कब एग्जाम होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर और एग्जाम की क्राइटेरिया क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले कोई भी एग्जाम होता है, रशियन जो भी यूनिवर्सिटी होती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ रेटिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहले जो उनका मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है एग्जाम को फुलफिल करने के लिए, एग्जाम की एलिजिबिलिटी के लिए, वो होता है 35 मिनिमम रेटिंग होती है। हमारी यूनिवर्सिटी में 35 मिनिमम रेटिंग है कि तुम्हारे इतना होगा तभी हम एग्जाम में बैठने देंगे, इनका ऐसा कहना होता है। तो ये अगर तुम्हारे पास 35 मिनिमम रेटिंग है तो तब तुम्हें एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, या 2.5 से ज्यादा है तो आउट ऑफ 5, ठीक है। तो पैटर्न क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ सारे सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ब्रीफ नहीं, अब टॉपिक वाइज तो बात करेंगे नहीं, तो सुपरफिशियल में दूंगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट जैसे लाइक फिजियोलॉजी हो गया तो इसमें तुम्हारे 1,000 तक तुमको एमसीक्यू रटने होते हैं, और उसके एग्जाम में प्रॉपर एमसीक्यू का एग्जाम होता है पेन पेपर पे, ठीक है। तो इसमें रिक्वायर्ड होता है 70% तुमको मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है, और 10 क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जिसमें 7 क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपर आंसर करने होते हैं। बायोकेमिस्ट्री की मैं बात करूं तो तुम्हें इसका 100 मेटाबोलोग्राम्स होते हैं जो उसको अच्छे से रटने होते हैं, और एक पूछा जाएगा तुम्हें एग्जाम में, और 2-3 थ्योरी होंगे उसको अच्छे से तुम्हें आंसर करना होगा। थ्योरी में भी वो भी जो मेटाबोलोग्राम हो गया, और थ्योरी का जो थ्योरी पार्ट होता है उसको अच्छे से आंसर करने होंगे। माइक्रोबायोलॉजी, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि विथ प्रैक्टिकल, उसको आपको आंसर करना होगा अच्छे से। रशियन एग्जाम वही एमसीक्यू तुम्हें पास करना होगा, नहीं तो थ्योरी तुम कितना भी अच्छा बोल लो,
थ्योरी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पास हो जाते हैं, बट तुम्हें यहाँ एमसीक्यू में पास होना बहुत जरूरी है। एनाटॉमी की बात करते हैं, जो ऑलरेडी मैं एनाटॉमी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और इस पे अच्छे से वीडियो बनाए हैं। तो अभी तक वो जो वीडियो नहीं देखे, प्लीज जाकर वहां अच्छे से देखिए वीडियो को, ठीक है, कि कैसे तुम्हें एनाटॉमी के मटेरियल जो सोर्सेज होते हैं वो सब यूज करना है। अब बात करते हैं एनाटॉमी की एग्जाम के ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स का सोइंग्स आता है। तुम्हें नहीं पता है, एग्जाम यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लिया जाता है। तुम्हें अभी पता लग जाएगा, एक छोटा सा क्लिप दे दूंगा, उसको देख लेना हम लोग कितना डर रहे थे उस एग्जाम को लेकर। तो वो तुमको मिल जाएगा वहां पे, स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा कि हम लोग 6 मार्क्स के लिए जो सोइंग्स था ना, हम लोग इसके लिए प्रेयर कर रहे थे कि हमारे 6 मार्क्स आ जाए। और तुम्हें 7 सोइंग सही करते हो 3 मार्क्स मिलेंगे, 8 सोइंग सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, 9 सही करते हो तो 5 मिलेंगे, और 10 सही करते हो तो 6 मिलेंगे। ऐसा है एनाटॉमी के सोइंग्स में। और उसमें 4 क्वेश्चन थ्योरी होता है। थ्योरी में तुम्हारे पहला क्वेश्चन एम्ब्रियो बोन्स मसल से होंगे, सेकंड क्वेश्चन इंटरनल ऑर्गन से होगा, थर्ड क्वेश्चन आर्टरी वेन लिम्फेटिक से होगा, चौथा क्वेश्चन सीएनएस पीएनएस एएनएस से हो सकता है, ठीक है। तो 15 मार्क्स तुम्हें कैसे भी लेकर आना है एग्जाम पास होने के लिए। तुम्हारे पास रेटिंग है तो तुम पास हो जाओगे, चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कैसे प्रिपरेशन करना है तुम्हें। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 100 स्लाइड्स दिए गए होते हैं, पहले से तुमको मिलता है, और उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है और उसको पहचानना होता है। एग्जाम का एक स्लाइड्स मिलेगा एग्जाम के अंदर, उसको पहचानना होता है, और थ्योरी जो 2 क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से आंसर करना होता है, जो कि ये भी 15 मार्क्स तुम्हें एग्जाम के अंदर लाना ही होगा। अब बात करते हैं नर्सिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर में, ठीक है। यहाँ पर तो तुम्हें नर्सिंग में बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल पार्ट, इसमें अगर तुम प्रैक्टिकल पार्ट नहीं पास होते हो तो तुम्हें थ्योरी बहुत कम ही टीचर तुम्हें पास होने देंगे। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, इसको पास करना। थ्योरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी पार्ट जो भी तुम्हारे पास पीडीएफ रहेंगे उसको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, सारे हो जाएंगे। जो भी सिचुएशनल होगा, इमरजेंसी कंडीशन होगी, सारे तुम्हें पढ़ के जाने होते हैं। अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी सारे क्लास अटेंड करो, लेक्चर अटेंड करो, और जांचों में तुम्हें शायद जांचों भी ना देने पड़े, एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा अगर जाते हो तो ये रहा था तुम्हारा कुछ एग्जाम पैटर्न तुम्हारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं कितना ज्यादा, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो जितने भी सब्जेक्ट में बताया इसमें फेल होके भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल होते हैं। फिजियोलॉजी का हम बात करें तो 10% यहाँ फेल होते हैं भाई, इतना मान के चलो। बायोकेमिस्ट्री में भी मान लो 10%, 5 से 10%, ज्यादा नहीं। सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं, लगभग सब क्लास जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है। माइक्रोबायोलॉजी में भी सारे पास हो जाते हैं, 5 से 10%, ठीक है। रशियन लैंग्वेज में 10% स्टूडेंट फेल होते हैं, इसमें एक्चुअली में फेल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एनाटॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ से रस्टिकेट होकर जाते हैं यूनिवर्सिटी से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना क्लास जाते हैं ना लेक्चर जाते हैं, और मतलब डिपार्टमेंट में कितने लोग तो नहीं देखते हैं, डिपार्टमेंट भी थोड़ा जाकर देख लें कि रेटिंग वोटिंग बन जाए। तो यहाँ से स्टूडेंट तुमको मान के चलो 30 से 35% स्टूडेंट फेल होते हैं हर साल। ये हमारी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है ओआरएसए में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं। तो तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था एनाटॉमी का, कि तुम्हें रिसोर्सेज कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी में भी स्टूडेंट फेल होते हैं 5 से 10%। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम होता है इसका। नर्सिंग, नर्सिंग की बात करें तो मान के चलो 10 से 15% स्टूडेंट यहाँ से फेल होना ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में रेटिंग भी नहीं रहती है, और वो लोग अच्छे से प्रैक्टिकल पार्ट भी नहीं करके जाते हैं, थ्योरी पार्ट भी नहीं करे, इजी ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में नर्सिंग दे के आते हैं तो उनके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सीखने को चीजें मिलती है, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है नर्सिंग में। तो यहाँ स्टूडेंट फेल होते हैं 10 से 15% यहाँ भी। इम्यूनोलॉजी कोई नहीं फेल होता, ठीक है। अगर तुम क्लास ही नहीं गए हो, रेटिंग ही नहीं गए हो, तो तुम्हारी गलती है, तुम फेल हो गए, लेकिन यहाँ से स्टूडेंट नहीं फेल होते। तो ये था कुछ तुम्हारे इंटरेस्टिंग चीजें कि तुम्हें अच्छे से अपने सेकेंड ईयर को अप्रोच करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो क्लास शेड्यूल।
क्लास शेड्यूल देखो, एनआर्ट के एग्जाम तक तुम्हारा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, बट उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आ जाएंगे, जनरल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, रशियन, तो थोड़ा सा शेड्यूल इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी फरवरी तक जो भी स्टूडेंट का एग्जाम होगा, थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक होगा, बट जैसे एग्जाम पास कर लोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, कि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का अटेम्प्ट लगा रहता है, तो उनको अटेम्प्ट देने का चांसेस मिलता है, तब तक तुम इंजॉय कर रहे होते हो। तो प्रॉपरली तुमको 1 मंथ का ब्रेक मिलेगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं एनाटॉमी तब। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो सेकेंड सेमेस्टर होता है सेकेंड ईयर का, वो काफी ज्यादा हेक्टिक नहीं होता है, नॉर्मली, मतलब जैसे तुम्हें क्लास, हाँ, क्लास तो 8:30 से 9 से ही रहेगा, वो तुम्हें कम नहीं होने वाला। ये होगा क्लास शेड्यूल। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एफएमजी में बात करते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी बात करते हैं। फिजियोलॉजी में मान के चलो 13 क्वेश्चन फिक्स है। बायोकेमिस्ट्री में भी 13 क्वेश्चन फिक्स है। माइक्रोबायोलॉजी 17 क्वेश्चन। जैसे अभी का अपडेट, अभी लास्ट ईयर का अपडेट बताऊं तो लास्ट टू लास्ट ईयर 2-3 साल का अपडेट है, मतलब एक सुपरफिशियल में बता रहा हूँ। एनाटॉमी 17 क्वेश्चन। इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करो ताकि एनाटॉमी के जो भी तुम्हारे क्लियर रहे। हिस्टोलॉजी ज्यादा वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है हिस्टोलॉजी के अंदर, बट मेरे को आइडिया नहीं है, बट वैसा होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने जो लास्ट 2-3 साल का अपडेट देखा तो उसमें नहीं था। इम्यूनोलॉजी मान के चलो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मिला के अच्छे खासा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था तुम्हारा एफएमजी में जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो काफी सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट है, तो उस तरीके से उसको अप्रोच करना ज्यादा सही है। तो ये था एक सुपरफिशियल, इस सेकेंड ईयर को तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो वीडियो को खत्म करते आए आज यहीं पे, ताकि अब कुछ बताने लायक है नहीं, ये तो सुपरफिशियल था ताकि तुम्हें आइडिया लग सके सेकेंड ईयर को कैसे अप्रोच करें। तो अभी तक वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए यहीं, और जो भी तुम्हें कोई भी चीजें लगता है डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, तो तुम मेरे डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो, और किसी भी तरीके का क्वेरीज तुम मेरे से पूछ सकते हो। तो वीडियो खत्म यही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।